बीकानेर चित्रशैली, कल कुछ तो हम जिक्र कर चुके थे, आज हम कुछ चित्रशैली का मतलब पुराने टाइम के चित्र। और आदमी कल्पना करता है, कल्पना भी आदमी ऐसी चीजों की करता है जो उसने आसपास देखी होगी। आदमी कभी चित्र बनाया करता था। हम लोग जब गुफा में रहते थे, हमारे पूर्वज जब गुफा में रहते थे, बेचारों के पास टाइम पास का कोई साधन नहीं था, ऊंदो सूंदो चित्र बना देता और उससे टाइम पास करते थे। फिर धीरे धीरे चित्रकारी बढ़ी, फिर चित्रकारों की राजस्थान में स्कूलें हुई, मेवाड़ मारवाड़। अब आदमी क्या करेगा, जिस क्षेत्र में रहेगा वही चित्र बनाएगा। अब आदमी अगर मरुस्थल में रह रहा है तो कैसे चित्र बनाएगा भाई, झाड़ियां का चित्र बनाओगे, कागला का चित्र बनाओगे, मोरिया का चित्र, क्यों बेचारो ही देखे, हाँ सर बत्तख देखेड़ो ही को नहीं मारो, मैं चित्र कठू बनाऊंगा। सभी जिलों को पढ़ाओगे क्या, सारा जिला ही पढ़ाऊंगा तो एक ही थोड़ी पढ़ाऊंगा। हाँ, नाम में डेट लिखते थे, बीकानेर की विशेषता। हाँ, वो तो चित्रशैली में अलग से टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो बीकानेर जो चित्रशैली है ना, इसका प्रारंभ हुआ था राय सिंह के समय। राय सिंह राय दी बोले आपने बढ़िया बढ़िया चित्र बना दिया, आगे काम आओगे। और भागवत पुराण और रागमाला, भागवत पुराण और रागमाला ये बीकानेर का थोड़ा सा फेमस चित्र है। बीकानेर के चित्रांगी एक विशेषता है बहुत शानदार। जैसे कोई चित्र बनाए, जैसे ओ मैं कोई बढ़िया चित्र बनाए तो मैं क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा पेंटर सुभाष चारण। यानी बीकानेर चित्रकारों की विशेषता है कि चित्र के नीचे अपना नाम लिखते थे भाई साहब, नाम लिखे बिना कौन रंगापा। तो बीकानेर चित्रशैली की क्या विशेषता है, बीकानेर चित्रशैली के चित्रों के नीचे नाम लिखा जाता था। वाह गुरुजी वाह वाह। भाई मथेरना कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। उस्ता कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। आए उस्ता कला देखो थे, पुराने टाइम में ऊंट के ऊपर डिजाइन होती, यहाँ नंबर लिखा जाता साइड में 99 82 वो अरे जी कोई ऊंटनी देख के, जी आजकल इंस्टा आईडी लिखा रखा नहीं कहीं आपकी गाड़ी के पीछे, तो ऊंटनी देख लेती, वहां पर घंटी मार देती। फिर तो पुराने टाइम में ऊंट के ऊपर कलाकृति होया करती, ऊंट पर होती बिन उष्ट्र बोलता, उष्ट्र ऊंट को प्रायवाची चाहिए, तो उष्ट्र के बने उस्ता, यानी जो कलाकारी ऊंट पे होती है वही उस्ता कला। तो उस्ता कला अनूप सिंह टेम आई राजस्थान में। किने टेम आई भाई जी, अनूप सिंह टेम में। अनूप सिंह गोड़ता पर भी चित्र होता, इन पर भी चित्र होता। तो मथेरना कला कहां की फेमस है, बीकानेर की। उस्ता कला टाबरो कहां की फेमस है, बीकानेर की। मथेरना कला कहां की है, बीकानेर की। उस्ता कला कहां की है, बीकानेर की। सर हमारी सुनो हाईकोर्ट 4th ग्रेड वालों की सुनो, एग्जाम डेट कब तक आएगी भाई, बेरो को नहीं, बेरो पढ़ता ही मैं तन बता दूं, तन पहली बेरो पढ़ जाए तो तू मन बता दी, ठीक है। कॉलेज 2nd ईयर में हो, ईओआरओ का एग्जाम लगा दो। अभी ईओआरओ की एग्जाम तो फाइनल में होगा तो भर्ती आएगी, अभी भर्ती आई नहीं, अभी काहे को टेंशन ले रहे। आ जाओ आगे चलो, आओ कभी हवेली लेकर साथ में सहेली, आओ कभी हवेली। बीकानेर में हवेली, सबसे फेमस हवेली बीकानेर की है, बछावतों की हवेली। बै से बछावत, बै से बीकानेर, भाई ऐसे याद रख लेना। 1593 में बनेड़ी है, बै से बछावत, बै से बीकानेर। कौन बनाई, करण सिंह बछावत बनाई। और आ बीकानेर की सौ पुरानी हवेली है, पुरानी हवेली के पीछे, ठीक है। सर ये केमल खाल पर की जाती है सोने की नक्काशी। जीवते ऊंट पर वह, जीवते ऊंट पर कट कर गया, यहाँ डिजाइन बनाई देती भोला, जदी तो ऊंटने आकर्षित होती ऊंटा का नहीं, यहाँ को नहीं वे खाल काट के वे। देखो प्रत्येक व्यक्ति अपने जो भी गांव में हमारा शमशान घाट फिक्स होता है, वैसे ही बीकानेर वालों का जो शमशान घाट है उसे कहा जाता है देवी कुंड। जैसे मेवाड़ वालों का शमशान घाट कहां है बच्चों, आहड़ में, क्योंकि प्रत्येक शमशान घाट की अपनी जगह फिक्स होती है। जयपुर वालों की कहां है, गेटोर की छतरियां। हाड़ा चौहानों की कहां है, सारबाग, कहां, कोटा। जैसलमेर वालों की कहां है, बड़ा बाग, यानी जैसलमेर राजाओं का शमशान घाट, हाँ देवी कुंड। बीकानेर वाले राठौड़ राजाओं का शमशान घाट देवी कुंड। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट आहड़, महासतियों का टीला। जयपुर कछुआ राजाओं का गेटोर की छतरियां। सारबाग कोटा, ठीक है। और बड़ा बाग जैसलमेर भाटी शासकों के शमशान घाट। याद रह जाएगा क्या, बताओ भाई, रह जाएगा क्या, बताओ, रह जाएगा गुरुजी। तो चलो बीकानेर चादरेट आप
एग्रीकल्चर में देखते हैं कि बीकानेर की क्या स्थिति है। पहली बात होता है मूंगफली बहुत फेमस है टाउन, ठीक है। मूंगफली में कौन सो लूण कर्ण सर मूंगफली खाते हैं। और मोठ मंडी भी है। अच्छा गुरुजी यस, अरे मूंग मोठ चिनारे तो आपने ही है। गठे है नोखा में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है नोखा के अंदर। और खजूर आपनो ही पौधो है टावरो, खजूर मुरुस्थल में हवे थे घरे लगा लियो भला खजूर हो जागो। बोरिया तो फिर कहनो ही के भाई साहब ए भी गठे ए भी आपने वे। तो बेरिया और खजूरिया अनुसंधान केंद्र फिर बीकानेर में ही खोल दियो। कब 1978। आज बीकानेर कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल सर रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। क्या रखना पड़ेगा? बागवानी को भी खुले डोए कृषि में बीच वाले। और बीकानेर में काजरी संस्था, सर काजरी तो जोधपुर है, अरे काजरी तो जोधपुर है लेकिन भी वो उप सेंटर गट खुले वो बीकानेर में खुले। गजनेर झील और गजनेर अभ्यारण्य एक ही बात है, अलग अलग लिखो तो लिख दो, नहीं कोई बात को नहीं, एक ही बात है। तो गजनेर झील ऐया है और बार कर पौधा ही पौधा है, तो यहां लगे दर्पण है। तो गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखियो, गजनेर झील का उपनाम क्या है? पानी का शुद्ध दर्पण। गजनेर झील का उपनाम क्या है? पानी का शुद्ध दर्पण। और पुणसो पक्षी बटबड़, रेत का तितर, नाम सुने डोगे? बटबड़, रेत का तितर, इंपीरियल कौन से अभ्यारण्य में है? गजनेर में। ये देख लियो, मेरे तो आपा कौन देखेगा। देखो पहली बार क्लास ही उसमें शमशान घाट को टॉपिक, तो क्यों बढ़ जानो कौन ये तंजिया है? भीष्म पितामह तेरे का वरदान है क्या कोई है? सर आप मेरे बेस्ट टीचर हो, थैंक यू। आज मेरा जन्मदिन, आशीर्वाद दो, ले ले आशीर्वाद में बड़े तेज से भी तो ले लिया भाई हैं। चलो करे शुरू। कभी हमारा भी नाम ले लिया करो सर, सगड़ा में ले लूंगा मैं। लेकिन एक फेमस झील तो बच गई, दो झील है, गजनेर झील और एक झील बच गई, कौन सी? कोलायत झील। आह कैसे कोलायत, कैसे कपिल, कैसे कार्तिक। कोलायत के कपिल मुनि के यहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कोलायत कहां पड़ती है? बीकानेर में। कोलायत बहुत फेमस झील है, कहां है? बीकानेर में। कपिल मुनि कौन है? ये सांख्य दर्शन के प्रणेता है। कपिल मुनि का आश्रम था, कहते हैं कि माता की मुक्ति उद्धार के लिए ही इस झील का निर्माण कराया। बहुत सुंदर है, शुष्क मरुस्थल में ई खाते हैं। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। कौन सी झील? कोलायत झील। ऐसा कहते हैं कि चारण जाति यहां कभी स्नान नहीं करती है। थोड़ा सो याद रख लिया, कहानी थाने कई बार बताई दी है, रोज रोज के बता। और यहाँ का दीपदान फेमस है। और कहाँ का फेमस है? और पुष्कर का फेमस है। पुष्कर में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला है, वहां का भी दीपदान फेमस है, यहाँ का भी दीपदान फेमस है। लेकिन ये अच्छी झील है और धार्मिक रूप से जुड़ी हुई झील है, तो याद रखना कोलायत। पशुधन में तो आपको अभी बता दिया थोड़ा। उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ में। कद खुलियो? 1984। और केमल मिल्क डेयरी है। ओलियो जी टावरो, हाँ करणी माता पुत्र की मृत्यु हुई इस वजह से। 52 घाट, हाँ 52 घाट वहां भी है, 52 घाट यहाँ भी है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला वहां भरता है, कार्तिक को यहाँ भरता है। वहां का भी दीपदान फेमस है, यहाँ का भी दीपदान। लेकिन पुष्कर अजमेर में है, ये भी करने है। पीडीएफ नहीं मिली, आज डाल देंगे, आज डाल देंगे। तो टावरो मैन बीकानेर में अब करा दियो, लेकिन अब भी बच रही है। अब हूं थाने कहीं कराऊंगा, अब हूं थाने कराऊंगा बीकानेर रो इतिहास बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि नहीं बीकानेर को इतिहास थाने कराऊंगा तो टावरो टाइम लागे लो, टाइम धारकन भी को नहीं। तो मैं शॉर्ट में सिर्फ गाऊंगा ताकि थारे कोई समस्या नहीं आवे का। हाँ भी ठीक है। तो टावरो बीकानेर को इतिहास जो शुरू हुए वो राव बीका के टेम, और बीका ही बीकानेर की स्थापना करी। शॉर्ट में बताऊंगा और सारो लगभग थारे याद हो जाएगा। शॉर्ट में बीकानेर का इतिहास बहुत शॉर्ट में, नॉर्मली, ठीक है। बीका कौन है सर? बीका
ये राठौड़ वंश का संस्थापक है। कौन से राठौड़ का? बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक है राव बीका। ये किसका पुत्र था? ये जोधा का पुत्र था। ये अपने काका कांदल के साथ वहां से नाराज होकर किसी बात पे, और कहां आया? सबसे पहले आया कोडम देसर। कब? 1465। और भैरव मंदिर बना के अपनी पहली राजधानी किसको बनाई? कोडम देसर की। उसके बाद में फिर इसने दूसरी राजधानी करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर बनाई। फिर कोई राजधानी चेंज नहीं होगी, बीकानेर ही रहेगी। फिर पुंगल के भाटी है, यानी राव शेखा। किसका? पुंगल का। पुंगल का भाटी था राव शेखा। उसकी पुत्री थी रंगकुमरी। उससे विवाह करणी माता नहीं करवाया। क्यों? करणी माता ही विवाह का प्रस्ताव लेके गई थी भाटी शेखा के, यानी रंगकुमरी की माता से। रंगकुमरी माता बोली कि माता जी, महाराज जगह शेखा जी है, वह तो मुल्तान कैद में है, ब्याह कन्यादान कौन करेगा? माता बोली तू ब्याह की तैयारी कर, मैं व्यवस्था करूंगी। तब माता चील बन के गई, कहते हैं वहां से लाई थी, तब चील को माना जाता है पवित्र। तो पुंगल के भाटी शेखा के विवाह भी किया। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि कुंभा ने अपने पिता की हत्या की थी, उदा की। वो उदा बिक्का के यहां शरण लेने आया था, बिक्का मना कर दिया, बोल बाप ने मारना, मैं तो शरण को दिया भाई। फिर इधर नजदीक जो है गंगानगर हनुमानगढ़ साइड जो जाट बेल्ट था, वहां दो जाट गुटों में, यानी वहां के चौधरी थे, उनमें विवाद हो गया था। कौन है? शेखा। कौन? गोदारा और सारण जाट। तो इसने पक्ष किसका लिया? गोदारा जाटों का लिया, जो पांडु के वंशज थे, और पक्ष लेके वो जीते। और बाद में ये रिवाज बन गया कि बीकानेर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक कौन करते थे? गोदारा जाट करते थे। ये शेख सर के पांडु के वंशज थे गोदारा जाट। ठीक है। और एक कहानी और आती, होयो के जोधा का बड़ा बेटा था बीका। तो जोधा एक शर्त रखी, शॉर्ट में बता देता हूं जल्दबाजी में, ताकि समझे, बस रिपीट मारने के लिए है कि बीकानेर का इतिहास गुरुजी रिपीट मारती होती, निहाल कर दिया। ठीक है। जोधा बोले कि बेटा बीका तू तो नई रियासत बसा ली, तू तेरे जोधपुर पर हक छोड़ दे। बोले कोई बात नहीं पापा जी, थे कह रहे हो तो हूं छोड़ देऊंगा, लेकिन थारा जका 76 ढाल तलवार थे काम में लियो, मन देगा। बोल ठीक है, मेरे मरने के बाद मैं तन्ने मिल जाए। अब जोधा के बाद में सातल देव बना, और सातल देव के बाद में शासक बना सूजा। तो बीका मांगियो, बोल पिताजी यार 76 ढाल तलवार दे, नटियो बोल कौन दिया भाई जी। तो बीका इतना शक्तिशाली हो गया था कि जोधपुर को घेर लिया। देख को नहीं, तब माता ने बीच में समझौता कराया, वो 76 ढाल तलवार लेके आया, जो बीकानेर दुर्ग में रखे गए हैं, और उनकी पूजा भी होती है विजयादशमी के दिन, जब हथियारों की पूजा होती है उस समय। तो ये है बीका की शॉर्ट। बीका के बाद में नरा बना, और नरा के बाद में लूणकरण बना। तो बीका की क्या है? जोधा को बेटो है, बीकानेर आयो, पहला कोडम देश रहे, फिर बीकानेर की स्थापना की, और पुंगल के शेखा की पुत्री में विवाह करियो। बस शॉर्ट, क्योंकि पूरा इतिहास था तो देखो बीकाम टेबल में था, शॉर्ट में बता रही हूँ बीकानेर इतिहास, क्योंकि मैंने इतिहास भी मैं आपको साथ में शॉर्ट में करवा रहा हूं। ठीक है। आओ लूणकरण, नाम ही बेरोचार लाग रहे के लूणकरण। तो लूणकरण ने अपने चूरू को भी जीत लिया था। चूरू में ददरेवा में चौहान थे, ददरेवा को जीत लिया था। ठीक है। और फतेहपुर को भी जीत लिया, कयाम खानियों को हराकर इसने फतेहपुर को भी जीत लिया था। कयाम खानी वहां का दौलत खां को कयाम करे पूछा तो कभी नहीं है। लूणकरण ने दानीकरण बोले। ओहो, एक ग्रंथ है करमचंद वंशोत कीर्तनम, देखो नाम याद हो जाएगी, जय सोम को लिखे। बोलो मेरे साथ, करमचंद वंशोत कीर्तनम स्वाहा, करमचंद वंशोत कीर्तनम, करमचंद वंशोत कीर्तनम। लूणकर्ण किसका? जय सोम का है। करमचंद वंशोत कीर्तनम में लूणकर्ण को वैसे दानीकरण कहा गया है, लेकिन राव जेत सिंह छंद ये किसने लिखा? बिट्ठू सूजा। नाम याद रखियो, ऐसा पूछे डाय, बिट्ठू सूजा। इसमें इसे कलयुग का करण कहा गया है, कलयुग का करण। करमचंद वंशोत कीर्तनम राव जेत सिंह छंद। गुरुजी इसको रोको, ये तो फेल करेगा। मैं कौन कर रहा है फेल? रीड परी कब तक होगी? अभी कोई सूचना नहीं है, जैसे ही सूचना आएगी हूं सबसे पहले आके बताऊंगा। ये लो जी, लूणकर्ण से झील बना दी, दानीकरण है, राव जेत सिंह रचन भाई ने
कलयुग को कर्ण केड़े दानी करने चूरू ददरेवा पर अधिकार करे और आपने फतेहपुर में क्या ख्यानिया आगे फतेहपुर पर भी अधिकार करियो। नेक्स्ट शासक है जेतर सिंह। जेतर सिंह बिट्टू सूजा इसी का दरबारी था। ये भी याद बड़े खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, कोई पूछ रहे। इसके समय बाबर का पुत्र था कामरान, उसने बीकानेर पे अटैक कर दिया था 1534 में। और इसी के समय वो पाहेबा साहेबा युद्ध हुआ था। किसने? मालदेव। जेतर सिंह या जेत सिंह एक बात है, कई जगह इसका नाम जेत सिंह आता है, ठीक है। और खानवा युद्ध में सांगा की सहायता हेतु अपने बेटे को भेजा था, किसको? कल्याणमल। याद रहे जैसी की जेत सिंह पाहेबा साहेबा युद्ध में मालदेव के विरुद्ध लड़ते में मारा गया। खानवा युद्ध में सहायता के लिए अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। कल्याणमल एक बड़ा शासक है, इंपॉर्टेंट शासक है, और इसने शेरशाह की सहायता से बीकानेर वापस प्राप्त कर लिया था मालदेव से, क्योंकि गिरी सुमेल युद्ध में ये शेरशाह की ओर से था। और फिर अकबर के नागौर दरबार में भाग लियो 1570 और अकबर की कर ली अधीनता स्वीकार। ये इंपॉर्टेंट बात। बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, बीकानेर का प्रथम शासक कल्याण। और इसी का बेटा है राय सिंह, और इसी का बेटा है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ शासक नहीं बना था, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ को भी इतिहास में पढ़ा जाता है, इसलिए बीच में हम दो बातें पृथ्वीराज राठौड़। कल्याणमल की क्या बात है? बीकानेर नागौर दरबार और शेरशाह से वापस सहायता से पृथ्वीराज राठौड़। या लो जी, डिंगल का हीरो तो यही है, ये वही है जो रहते अकबर के दरबार में थे, लेकिन महाराणा प्रताप के बहुत बड़े प्रशासक थे। और इनका सबसे फेमस ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी कहां लिखा था? गागरोन दुर्ग में लिखा था इन्होंने, गागरोन दुर्ग में बैठ के लिखा था। बहुत फेमस है, बहुत फेमस। इतना फेमस है इस ग्रंथ को, इनका मित्र था जो अकबर के दरबार में रहता था, दुर्साढ़ा, उसने पढ़ा था, बोले वाह यार पृथ्वीराज क्या ग्रंथ लिखा है। 5वां वेद और 19वां पुराण है, 4 ही वेद है वो 5वें, 18 ही पुराण है वो भाई साहब 19वें है। गागरोन दुर्ग में लिखा है 1580 में, और इन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा पहले ही कर दी थी 6 महीने, और इनकी मृत्यु आगरा के विश्रांत घाट में हुई थी। ये बड़े फेमस है। डिंगल का हेरोन पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में फेमस ग्रंथ वेली किशन रुक्मणीरी बहुत फेमस ग्रंथ है। राय सिंह एकमात्र शासक है बीकानेर का जिसने इसका शासनकाल पूछा गया था 1574 से 1612। किसके समय? राय सिंह, अकबर के समय। और मुगल साम्राज्य का स्तंभ कह सकते हैं राय सिंह। अकबर का सबसे विश्वसनीय मान सिंह था, लेकिन जहांगीर का सबसे विश्वसनीय राय सिंह था। 5000 की महाराजा धीराज की उपाधि और 5000 तक की क्या थी? मनसबदारी थी। और 1572 से 74 तक जोधपुर का प्रशासन अकबर ने राय सिंह को सौंपा था। जब हम पढ़ते हैं ना जोधपुर, तब पढ़ाते हैं इस वेज को। और काबुल और लाहौर का भी बनाया था, काबुल प्लस लाहौर का भी बनाया गया था इनको। और सबसे फेमस बात इनकी, सबसे फेमस वो है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ साइड में ये रहे थे। जूनागढ़ कहां पड़ता है सर? जूनागढ़ तो पड़े गुजरात में। हाँ, तो इनकी जो फेमस सबसे अच्छी चीज है वो ये है राय सिंह की, क्या? जूनागढ़ दुर्ग, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं। बताओ पढ़ियो कौन पढ़ियो? करमचंद की देखरेख में बनवायो। राय सिंह महोत्सव भी मनाई जब बीकानेर में। और राय सिंह को कहा जाता है राजपूताने का कर्ण, कलयुगो कर्ण, लूण कर्ण। नहीं याद रहे, राजपूताने का कर्ण, रा से राजपूताना, राय से राय सिंह। राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण। और राय सिंह को करमचंद वसोद कीर्तनम में क्या कहा गया है? राजेंद्र। बहुत सारी एग्जाम में तो सिर्फ राय सिंह ही पूछा जाता है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ, जहांगीर का सबसे विश्वसनीय, अकबर का, जहांगीर का ये। और मुंशी देवी प्रसाद ने भी इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा है। और जूनागढ़ दुर्ग में एक प्रशस्ति भी लिखाई है, राय सिंह प्रशस्ति। बात तो 4-5 ही है सर। आप जयपुर ऑफलाइन क्लास लेते हैं? हाँ लेते हैं। ये कैसा नशा है, किस खुमार में हूं, वो आकर भी जा चुका है और फिर मैं इंतजार में हूं। वाह यार वाह, वाह यार वाह, क्या कवि, क्या बात कही। इतिहास रिपीट मार रही हूं मैं। आगलो आ जाओ सूर सिंह, थे भी शॉर्ट में लिख ले, तो यही बात है। आगलो है सूर सिंह जी, सूर सिंह।
सवाई राजा की तो वैसे कह दे तो राजा की उपाधि दी है सूरसिंह। जहांगीर ने एक राजा की उपाधि, तो राजा तो ही दे दी और दे दी भाई। और खुर्रम ने सूरसिंह को उच्च कुल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा। सूरसागर है ही, वो देख लिएगा। करण सिंह कौन सो मतीरे की राड, कौन सो मतीरे की राड सर आके राड़ी आ सगड़ा नाम अनवेर है जोधपुर के इतिहास में, और देख लिया। और करणी माता मंदिर भी बनवाए। करणी माता मंदिर में कईयों का रोल है, लेकिन करण सिंह का भी रोल है। और जांगलदर बादशाह भी कहा जाता है। वैसे जांगलदर बादशाह सभी राजाओं को कहा जाता है, ठीक है। अनूप सिंह, इसका एक प्रश्न पूछा गया था अनूप सिंह का। क्या पूछा गया था? अनूप सिंह को एक उपाधि है माही भराती, ये पूछा था कि माही भराती उपाधि किस बीकानेर के शासक को है? कुणदी औरंगजेब, ये उनकी खुद की थी, औरंगजेब। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया एक बार। माही भराती काम प्रबोध एक ग्रंथ है, वो भी इसी के समय लिखा गया था। और क्या बसाया? अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूप सिंह ने क्या बसाया? अनूपगढ़। पहले जिला था, हटा दिया। औरंगजेब के समय था, औरंगजेब ने कई प्रतिबंध लगा दिए थे, संगीत पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो एक भावभट्ट नाम का एक संगीतकार था जो इनके दरबार में आ गया था। याद रखो तो ठीक है, न रखो तो कोई बात नहीं। सर मेरा नाम ले लो प्लीज। अरे पुलकित, अब तो राजी होगी। और अनूप विलास ग्रंथ भावभट्ट। और 33 करोड़ देवी देवता, वो कल बताई थी। अनूप सिंह दक्षिणी भारत में था और मंदिर तोड़ रहे थे, तो उसने कहा मुझे दे दो। अगलो है सूरत सिंह। देखो बीकानेर शासकों दो 3 बातें। सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग पे आक्रमण किया 1805 और मंगलवार के दिन जीत लिया, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़। बादल कल्याण। और सूरत सिंह ये आक्रमण करियो चूरू में, और मैं चूरू वाला चांदी का गोला मारिया फेंक फेंक के। वह घटना भी सूरत सिंह घटे में 1814, ठीक है। चांदी का गोला फेंक है। अजीज एजाज अजल को मुक्त में बदनाम है जमाने के लिखो रहे थे। अरे सूरत सिंह के समय ही दयाल दास, याद रखना, दयाल दास ने क्या लिखा? राठौड़ारी ख्यात। इंपॉर्टेंट। और बाद में सूरत सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। मेरा चतुर्थ श्रेणी में 100% हो जाए, लेकिन मैं क्या कह दूं, मैं हाई कोर्ट की तैयारी करूं या नहीं? क्या लड़कियों के लिए सेफ है क्या? देखो भाई आजकल सब सेफ है। तुम्हें कानून ने बहुत अधिकार दिया, औकात नहीं है किसी की कि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे साथ कोई कुछ व्यवहार कर सके। हर नौकरी सेफ है, कोई नौकरी सेफ नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है बस, ठीक है। अगलो रतन सिंह, ठीक है। इन्हें अकबर ने माही भराती की उपाधि दी। जैसे अनूप सिंह को दी थी, वैसे माही भराती उपाधि इसी की भी है, लेकिन इसे अकबर सेकंड ने दी थी, ठीक है। और एक रतन बिहारी मंदिर बनवाया, और कोई बात नहीं है। सरदार सिंह ये वो है जो 1857 की क्रांति के समय थे, जो राज्य से बाहर हांसी हिसार तक गए थे, वही ध्यान सोचिए। मेरे समझ में कौन आ रही हो? मैं रिपीट मार रही हूं, मैं समझा रही हूं कौन था, क्योंकि इतिहास समझाओ फिर ज्यादा टाइम लगेगा। मैं जिलों के साथ में नॉर्मल चीजें बता रहा हूं ताकि आपको इतिहास भी कम लगे कि जिला में की कौन बच्चों हैं। सर जी मेरे 3 साल को बेटो है, वो थारी क्लास देखा है। अरे वाह, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अभी तू 3 साल गए, तू बीए करेगो, इतना मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, उसके चालता मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अरे उसके नौकरी कोई महत्व नहीं रहा बेटे है। इन्होंने सती प्रथा और जीवत समाधि पर रोक लगाई। किसने? सरदार सिंह ने। और क्रांति के समय बताई थी था ने। अगला कौन है? अगला है डूंगर सिंह जी। आ जाओ भाई डूंगर सिंह जी, थारी भी कोई बात है कि? बिल्कुल है जी डूंगर सिंह जी, थारी बात क्यों को नहीं। वो अंग्रेजों की सहायता काबुल एक युद्ध हुआ था, हरिद्वार में एक गंगा मंदिर भी बनवाया। एक ये बीकानेरी भुजिया अंगटे में चालू है रे, डूंगरगढ़ बसाई दियो डूंगर सिंह जी। बस गंगा सिंह जी की तो टाबरो बहुत बात है, बहुत बात। गंगा सिंह जी इस समय प्लानाम कोयले खान निकली। छप्पनिया काल का टाइम भी गंगा सिंह जी आ, ठीक है। एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण में भी गया। और गंगा सिंह जी मेन चीज के तीनों गोल में जाम भाग ले गंगा सिंह जी।
पेरिस संधि में भी गंगा सिंह का साइन है। एकमात्र अपना आदमी है राजस्थान का जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फेमस है, कौन? गंगा सिंह जी। बक्सर गो युद्ध दरबो और रामदेवरा देश नो गोगा मेडी मंदिरों को वर्तमान स्वरूप आंगो देड़ है। और एक है कि ले गया गंग नहर, वो कल हम पढ़ेंगे गंगानगर के अंदर गंग नहर। कल कौन सा जिला पढ़ेंगे? गंगानगर, ठीक है। और नरेंद्र मंडल का मैन अध्यक्ष चांसलर था। और बनारस विश्वविद्यालय का आजीवन कुलपति बनाया गया इनको, क्योंकि सबसे ज्यादा बीएचयू में पैसे इन्होंने दिया था। किसने? गंगा सिंह जी। लास्ट, आजादी और एकीकरण के समय शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। बस शॉर्ट में बताया बच्चों मैंने, ये मत कहना समझ में नहीं आया।